हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएससी ट्रेंड। चलिए बात कर लेते हैं आज मार्केट ने कैसे ट्रेड करा और एनएससी ट्रेंड ने हमें क्या सिग्नल जनरेट किए थे। आज अगर हम यहाँ देखें, निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ था एंड गैप डाउन होने के बाद निफ्टी ने सारा दिन रेंज बाउंड में ही निकाल दिया। हमने यहाँ पर एक पुट की पोजीशन ली थी और हमारा जो टारगेट था, हमारा ये टारगेट था, लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया था और ये इसको ऊपर ड्रैग करके ले गया। हमारा एसएल इस पॉइंट का था, लेकिन प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके हो रहे थे, इस वजह से हम यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गए थे। इस कैंडल में कॉस्ट टू कॉस्ट पे 5-7 पॉइंट के प्रॉफिट में निकल गए थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने यहाँ ऊपर गया और यहाँ पे काफ़ी देर वेट किया एंड हमारे टारगेट दिए, टारगेट से ऊपर ही गया। अगर किसी ने ट्रेड को कंटिन्यू किया होगा तो उसका टारगेट डेफिनेटली आया होगा। यहाँ पर एनएससी ट्रेंड में अगर हम डेटा देखें तो आप देख सकते हो मार्केट में नेगेटिव ओपन होने के बाद निफ्टी एंड तक नेगेटिव ही रहा। पीसीआर का सिग्नल देखिए, मॉर्निंग से सेल था और एंड तक सेल ही रहा। लेकिन फ्यूचर का डेटा पॉजिटिव था, तो कहीं बाय आ रहा था वापस, कहीं सेल आ रहा था। ओवरऑल निफ्टी आज वीक ही रहा सारा दिन। ओआई चार्ट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 18,200 नियरेस्ट एक रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, जिसके ऊपर कल मार्केट का जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं दिख रहा है ओआई चार्ट के अकॉर्डिंग। बाकी अभी चार्ट पे चल के डिस्कस करेंगे हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 18,100 नियरेस्ट रेजिस्टेंस है एंड 18,000 नियरेस्ट मैक्सिमम सपोर्ट दिख रहा है अभी तक। बैंक निफ्टी पीसीआर की अगर हम बात करें, आप देख सकते हो बैंक निफ्टी पीसीआर में मॉर्निंग में गैप डाउन होने के बाद डेटा निगेटिव था, लेकिन धीरे धीरे पॉजिटिव हुआ, स्ट्रांग होता गया डेटा, बाय सिग्नल मिल रहा था फ्यूचर से एंड पीसीआर का डेटा भी बीच में बाय हो गया था। फिर साइडवेज रहा, साइडवेज होने के बाद एंड में बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई एंड पीसीआर पॉजिटिव क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के ओआई चार्ट की अगर हम बात करें, 43,000 नियरेस्ट मैक्सिमम सपोर्ट है एंड 43,500 नियरेस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। अभी जो क्लोजिंग आई है 43,300 के पास आई है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग। अब देखते हैं चार्ट में चल के देखेंगे कि मार्केट कल कैसे ट्रेड कर सकता है और हमें किस तरीके से पोजीशन बनानी चाहिए। डिलीवरी एवरेज की अगर हम बात करें, आप देख सकते हो 73% एल्केम, एसबीआई लाइफ, टीसीएस, क्रॉम्पटन एंड एचडीएफसी। आज एचडीएफसी के रिजल्ट आने वाले हैं, देखते हैं कैसे रिजल्ट आएंगे। टीसीएस में आप देख सकते हैं काफी अच्छी डिलीवरी हुई है आज। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 97 एडवांसिंग, 91 वर डिक्लाइनिंग। तो ओवरऑल आज बुल्स एंड बेयर्स का पलड़ा बराबर ही रहा। टॉप लूजर में अगर हम देखें, मन्नापुरम, अडानी, इंडस्टार, अंबुजा एंड बोस। मन्नापुरम में तो न्यूज़ के चलते आज गिर रहा था। अडानी में भी न्यूज़ थी, उसके चक्कर से अडानी के स्टॉक्स आज सभी गिर रहे थे। चलिए अब हम चार्ट में चल के डिस्कस करते हैं निफ्टी कल कैसे ट्रेड कर सकता है और हमें कैसे ट्रेड करनी चाहिए। देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 18,089 पे। ठीक है, नियरेस्ट आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दो रेंज बनाई है, अपर साइड एंड लोअर साइड। जब तक निफ्टी इन दोनों रेंज के बीच में, हमें कुछ नहीं करना है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। जब इस अपर रेंज को ब्रेक कर देगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो हम कॉल में एंट्री करेंगे और इससे नीचे आने पे हम पुट में एंट्री करेंगे। तो देख लेते हैं क्या लेवल्स हैं। अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन होता है एंड फ्लैट ओपन होने के बाद अपर रेंज को ब्रेक कर देता है, यह है 18,130 को अगर ब्रेक कर देता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो मैं कॉल में एंट्री करूंगा और मेरे टारगेट हो जाएंगे 18,200 का, मेरा यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। ये टारगेट जैसे ही मिलेंगे 200 पे, मैं अपनी पोजीशन बुक कर लूंगा एंड उसके बाद एंडिंग सेशन में अगर मार्केट 18,200 के पास ही सस्टेन करता रहता है एंड कल एक्सपायरी भी है वीकली एंड देन अगर इसको क्रॉस करता है, तो मेरा जो टारगेट हो जाएगा 18,250 टू 18,275। ये मेरा कल का शॉर्ट कवरिंग में मैं टारगेट देख रहा हूँ, ये एंडिंग सेशन में है, बिल्कुल क्लोजिंग सेशन में। जब ये अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो इसकी शर्त ये होगी, मार्केट फ्लैट ओपन होके यहाँ पहुंच जाता है 12 बजे तक एंड 12 बजे के बाद यहाँ मार्केट सस्टेन करता है 1-2 घंटे, उसके बाद इसको ब्रेक करेगा, तो मैं शॉर्ट कवरिंग देख रहा हूँ कल। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आना स्टार्ट करता है और 18,050 को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो मैं पुट में एंट्री करूंगा और मेरा जो टारगेट हो जाएगा 18,000 का टारगेट हो जाएगा पुट वाली साइड। ठीक है, पुट वाली साइड टारगेट में यहाँ पे बुक कर लूंगा एंड उसके बाद देखूंगा क्या यहाँ पर ये लोअर रेंज पे ही रुकता है एंड 12 ओ क्लॉक के बाद इसको ब्रेक करता है, तो मैं पुट में वापस दोबारा एंट्री कर लूंगा और जो मेरा टारगेट हो जाएगा 17,950 एंड 17,900
925 का मेरा इधर टारगेट हो जाएगा पुट वाली साइड, अगर ये इस रेंज को ब्रेक कर देगा, 18,000 को भी ब्रेक करेगा। ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट, अगर कल ये गैप अप ओपन होता है, गैप अप कहां तक ओपन होता है, गैप अप अगर 130 के ऊपर ही गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो मैं कॉल में एंट्री कर लूंगा। लेकिन अगर ये 130 के पास इससे नीचे गैप अप ओपन होता है एंड 18,000 के अंदर आ जाती है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल इसके अंदर आ जाती है, तो मैं इमीडिएटली पुट में एंट्री कर सकता हूं और मेरा टारगेट वापस यहां तक का हो जाएगा, 18,050 का फर्स्ट एंड 18,000 का सेकंड टारगेट हो जाएगा, अगर ये गैप अप होता है तो। नेक्स्ट, अगर कल निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन कहाँ ओपन होता है, गैप डाउन 18,050 के पास ओपन होता है, यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास, तो मैं कल क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाऊंगा, 18,000 मेरा टारगेट हो जाएगा पुट में। ठीक है, एंड अगर उसे भी ब्रेक कर देता है तो 17,950 एंड 17,925, लेकिन 18,000 पे मैं अपनी पोजीशन को पहले बुक कर लूंगा। ये अगर सेकंड हाफ में ब्रेक करता है 18,000 के लेवल को, तो मैं इधर बैठूंगा, अदरवाइज मैं 18,000 पे अपनी पोजीशन बुक कर लूंगा। अगर ये गैप डाउन ओपन होने के बाद एक ऐसा पैटर्न बनाता है, अपने डे हाई को क्रॉस करता है, तो मैं यहाँ कॉल की एंट्री करूंगा, वापस मेरा टारगेट 18,130 का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अपनी पोजीशन बुक कर लूंगा मैं। सिंपल रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे। फ्लैट फ्लैट वाले केस में 18,130 को ब्रेक करेगा तो एंट्री करूंगा कॉल में 18,200 का लेवल। ठीक, फ्लैट ओपन होने में अगर ये नीचे आता है 18,050 को ब्रेक करता है तो 18,000 फर्स्ट टारगेट, और यहाँ पे अपनी पोजीशन बुक कर लूंगा। सेकंड हाफ में अगर 18,000 को ब्रेक करेगा तो 17,950 925 के टारगेट के लिए बैठूंगा। ठीक है जी, गैप अप वाले केस में 18,130 के नीचे गैप अप होता है और इसके अंदर आ जाता है 5 मिनट के अंदर तो पुट, अदरवाइज इसके ऊपर रहता है तो कॉल। गैप डाउन वाले केस में इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो पुट, यहां से अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर चलता है तो कॉल। ठीक है जी, सिंपल रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे। चलिए अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड कर सकता है। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो, ये मैंने एक रेंज बना रखी है, आप भी ये रेंज ड्रॉ कर सकते हैं अपने चार्ट पे। ठीक है, इस रेंज का जो हायर एंड है 43,350 का, ये टारगेट, ये है अपर रेंज। ठीक है, मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा फ्लैट ओपन होने के बाद, तो मैं कॉल में एंट्री करूंगा, 43,500 मेरा टारगेट हो जाएगा कॉल में। ठीक है, और यहाँ पे अपनी पोजीशन बुक कर लूंगा। ये फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट हाफ में अगर आता है तो यहाँ पे बुक कर लूंगा, एंड अगर यहाँ पे ही सस्टेन करता है 43,500 के पास एंड क्लोजिंग सेशन में इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, 43,600 मेरा टारगेट हो जाएगा शॉर्ट कवरिंग में, और 650 तक के टारगेट आ सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट, अगर कल फ्लैट ओपन होने के बाद ये इस पॉइंट को ब्रेक कर देता है 43,252 को, इसको ब्रेक करेगा तो मैं पुट में एंट्री करूंगा, एंड मेरा जो टारगेट हो जाएगा 43,078, ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, एंड सेकंड टारगेट 43,000 का हो जाएगा। ठीक है, सेम, अगर ये फर्स्ट हाफ में इसे यहाँ तक पहुंच जाता है, अपनी पोजीशन बुक कर लेंगे और शांति से बैठ जाएंगे। अगर ये यहाँ पे वेट करता रहता है एंड देन क्लोजिंग सेशन में इसको ब्रेक करता है, तो वापस 200 पॉइंट की और मूवमेंट आ सकती है हमें नीचे। ठीक है, वो आप क्लोजिंग सेशन में देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे अपना पोजीशन बुक करके शांति से बैठ जाए, अगर आपको फर्स्ट हाफ में ही मूवमेंट मिल जाता है तो। नेक्स्ट, अगर ये कल गैप अप ओपन होता है, गैप अप कहाँ तक ओपन होता है, 43,300 की क्लोजिंग आई है ऑलमोस्ट। ठीक है, 43,400 तक या 43,450 के आसपास ओपन होता है, तो मैं यहाँ देखूंगा जितना मुझे 43,500 के पास मिलेगा, मैं पुट में ही पोजीशन बनाऊंगा, एंड मेरा टारगेट 43,300 का हो जाएगा। ठीक है, गैप अप वाले केस में। एंड देन अगर कल ये गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन कहाँ तक ओपन होता है, 43,200 के आसपास अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, या उससे नीचे 150 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं वेट करूंगा एक पुल बैक का। पुल बैक मुझे कहाँ तक चाहिए, 250 या 300 के आसपास तक मुझे पुल बैक चाहिए। यहाँ अगर आता है मैं वापस पुट में एंट्री करूंगा, टारगेट मेरा 43,000 का होगा। ठीक है जी, 43,000,
एंड देन जो मेरा एस एल होगा 43,350 का मेरा एस एल होगा। ठीक है जी, पुट में ये एस एल हो जाएगा एंड टारगेट 43,000 का हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और एनएससी ट्रेंड का 7 डेज का फ्री ट्रायल आज ही ज्वाइन करिए। 7 डेज के बाद 44 रुपीज़ पर डे ओनली। लिंक्स सभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।